आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए 257 राजशेष कॉलेजों में विद्या संबल के 1050 शिक्षक हटेंगे। 1.50 लाख स्टूडेंट्स को सेमेस्टर की पढ़ाई कौन कराएगा? शिक्षा का ये कैसा संबल? जोधपुर सहित कई राजशेष कॉलेजों में ताले जड़ने की नौबत। 294 नोडल कॉलेज शिक्षकों को तरसते रहे। एक तरफ आयुक्तालय और सरकार के द्वारा देश में और राजस्थान के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 को जोर शोर से लागू किया जा रहा है और कॉलेजों के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। और दूसरी ओर अभी सेकंड सेमेस्टर पूरा बाकी है। किन्हीं कॉलेजों के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं, किन्हीं कॉलेजों के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और रिजल्ट अभी आया नहीं है। सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन 28 फरवरी को राजशेष महाविद्यालयों में जो गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना के तहत कार्य कर रही है उसको पद से हटा दिया जाएगा और राजशेष महाविद्यालय करीब 257 राजशेष महाविद्यालय जो है वो शिक्षक विहीन हो जाएंगे। जिस प्रकार से पूरा सत्र जो है बीतने को जा रहा है और नोडल कॉलेज बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। कई कई नोडल कॉलेजों की स्थिति ये है कि वहाँ पर सिर्फ एक प्राचार्य के अलावा स्टाफ का कोई भी सदस्य जो है नहीं है। लेकिन आयुक्तालय के द्वारा इन नोडल कॉलेजों के अंदर विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की, तो क्या अब राजशेष महाविद्यालय भी उसी प्रकार से जो है शिक्षक विहीन हो जाएंगे? सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, किस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर की वो तैयारी करेंगे, इसको लेकर के न सरकार को चिंता है न आयुक्तालय को चिंता है। जो डेडलाइन फिक्स है 28 फरवरी, उसको आगे बढ़ाने को लेकर के अभी तक कोई कार्यवाही जो है सुनने में नहीं आ रही है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है वो आप विस्तार के साथ में सुनिए। प्रदेश भर के 294 नोडल कॉलेजों में बीते पूरे सत्र में शिक्षण व्यवस्था लड़खड़ाने के बाद अब 257 राजशेष कॉलेजों के भी करीब 1.50 लाख स्टूडेंट्स की अगले माह से पढ़ाई भगवान भरोसे रह सकती है। सरकार की विद्या संबल योजना में राजशेष कॉलेजों में कार्यरत करीब 1050 शिक्षकों का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा। ऐसे में एनईपी के तहत सेमेस्टर कक्षाओं के दूसरे सेमेस्टर को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही उपलब्ध नहीं रहेगा। हालात ये हैं कि जोधपुर के 12 राजशेष कॉलेजों सहित प्रदेश भर के कई राजशेष कॉलेजों में कोई शिक्षक नहीं होने से ताले जड़ने की नौबत आ सकती है। प्रदेश भर में बीते 4 साल में सरकारी नोडल कॉलेजों के साथ ही राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष के अंतर्गत भी धड़ाधड़ 257 कॉलेज खोले गए। इसके बाद देखिए, पहले नोडल से शिक्षक छीने, अब राजशेष से हटाने की नौबत। सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2021 में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इसमें नोडल और राजशेष दोनों ही कॉलेजों में विद्या संबल योजना से शिक्षक नियुक्त किए गए। वर्ष 2023 में सरकार ने अचानक से नोडल कॉलेजों में विद्या संबल योजना में शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी। केवल राजशेष में संचालित 257 कॉलेजों में ही योजना में शिक्षक नियुक्त किए गए। इससे नोडल कॉलेजों में तो एनईपी सेमेस्टर के छात्र पूरे साल बिना शिक्षक के ही पढ़ने को विवश रहे। अब 28 फरवरी के बाद राजशेष कॉलेजों में भी शिक्षकों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे सरकारी कॉलेजों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे। सरकारी कॉलेजों में एनईपी का बना मखौल। देखिए, सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की। इसमें यूजी व पीजी में सेमेस्टर स्कीम लागू की गई। इसके बावजूद नोडल व राजशेष कॉलेजों में विद्या संबल शिक्षकों की ही नियुक्ति नहीं होने से शिक्षा नीति का मखौल बन रहा है। नोडल कॉलेजों में तो पिछला सेमेस्टर बिना शिक्षकों के ही निकला। कॉलेजों ने मिड टर्म के अंक भी बिना पढ़ाई करवाए ही मनमाने तौर पर दिए। ये है डॉक्टर कमल सिंह चारण, राजस्थान सहायक आचार्य संघ विद्या संबल। इनका क्या स्टेटमेंट है देखिए। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति विकट, सरकार बेपरवाह है।
सरकार ने पहले नोडल कॉलेजों में शिक्षा की दुर्दशा की, अब राजशेष कॉलेजों में विद्या संबल योजना के शिक्षकों का कार्यकाल 28 फरवरी को पूरा कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में शिक्षा की स्थिति काफ़ी विकट हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या आयुक्तालय और सरकार सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई सिर्फ कागजों में करवाती है या वास्तव में विद्यार्थियों को शिक्षक उपलब्ध कराती है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी जो है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और आयुक्तालय अगर इनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाता है तो सेकंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और इन कॉलेजों के अंदर ताले जड़ने की नौबत आ जाएगी। तो अब सरकार और आयुक्तालय से यही उम्मीद की जा सकती है कि वह विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए और विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के हित को ध्यान में रखते हुए इनका कार्यकाल आगे बढ़ाए। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।